ग्लोबल ट्रेड का लगभग जो 90% हिस्सा है वो समुद्री रास्तों से होकर ही गुजरता है और इंटरनेट को चलाने वाला डेटा भी समंदर के नीचे बिछी केबल्स के जरिए ही एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है। इससे ये साफ है कि जो समंदर पर राज करेगा वही दुनिया की इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी को कंट्रोल करेगा। इसी हकीकत को समझते हुए भारत ने अपनी समुद्री ताकत को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया है। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 3 मेड इन इंडिया नौसैनिक जहाजों दूनागिरी, अग्रय और संशोधक को देश को समर्पित किया। ये सिर्फ जहाजों का शामिल होना नहीं है, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत का सीधा संदेश है। पीएम मोदी ने यह साफ कहा कि अब सिर्फ भारत एक खरीदार बनकर नहीं रह सकता। हमारी सेनाएं दुनिया के लिए महज एक बाजार नहीं बनी रहेंगी। हमारी असली ताकत किसी से हथियार खरीदने में नहीं है, बल्कि खुद बनाने में और आत्मनिर्भरता में है। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए ये तीनों जहाज अलग अलग रोल्स के लिए तैयार किए गए, जो मिलकर समंदर में एक ऐसी अभेद्य दीवार बनाएंगे जो दुश्मन के लिए काल बन जाएगी। दूनागिरी की बात करें तो ये एक बेहद खतरनाक और एडवांस स्टील्थ युद्धपोत है। आधुनिक हथियारों, सटीक सेंसर सूट और रडार की नजरों से बचने वाली स्वदेशी स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। नौसेना के शब्दों में कहा जाए तो ये डिसाइसिव फियरलेस डोमिनेंस है, यानी निर्णायक निडर संप्रभुता का प्रतीक है। वहीं अग्रय की बात करें तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका मुख्य काम जो तटीय इलाकों और कम गहरे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर उन्हें नेस्तनाबूद करना है। संशोधक की बात करें तो जैसा नाम से ही साफ है, ये बड़े आकार का एक सर्वे वेसल है। इसका काम समंदर के नीचे के रास्तों का सटीक नक्शा तैयार करना है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना है और नेविगेशन रूट्स को सुरक्षित बनाना है, ताकि युद्धपोत बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें। ये सिर्फ 3 जहाज नहीं है, आत्मनिर्भर भारत के 3 बड़े संकल्प हैं। इन जहाजों का कमीशन होना भारत के उन 3 संकल्पों को दिखाता है जो देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दुनिया के सामने रखते हैं। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि ये जहाज इस बात का सबूत है कि भारत अब खुद डिजाइनिंग से लेकर असेंबलिंग तक सब कुछ अपने घर में कर रहा है। ये भारतीय उद्योगों की ताकत है, हमारे इंजीनियर्स की गजब की सूझबूझ है और देश के वर्कर्स की दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा है। जहां पहले भारत छोटे छोटे पार्ट्स के लिए भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहता था, वहीं आज इतने बड़े और जटिल वॉरशिप्स का स्वदेशीकरण देश की सबसे बड़ी डिफेंस अचीवमेंट बन चुका है। आज के समय में जब हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिकल तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भारत का ये कदम काफी इंपॉर्टेंट है। चीन की बढ़ती समुद्री इक्विटी और ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर बढ़ने वाले खतरों के बीच इन 3 जहाजों की एंट्री भारतीय नौसेना की पेट्रोलिंग और कॉम्बैट कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देती है। ये जहाज केवल हमारी सीमाओं की रक्षा भर नहीं करेंगे, बल्कि समंदर के रास्ते होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड को भी सुरक्षित करेंगे। ये कदम भारत की सागर नीति यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है, जिसके तहत भारत पूरे क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है। इन जहाजों का कोलकाता में तैयार होना भारतीय शिपयार्ड्स की बढ़ती कैपेसिटी को भी दिखाता है। भारत अब धीरे धीरे अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ ही दुनिया के दूसरे देशों को भी डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ चुका है। डिफेंस सेक्टर में आया ये बदलाव देश में हजारों नए रोजगार पैदा कर रहा है। इसके साथ ही एमएसएमईज को सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मौका भी दे रहा है। कुल मिलाकर दूनागिरी, अग्रय, संशोधक सिर्फ पानी पर तैरने वाले लोहे का ढांचा नहीं है, ये नए और आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास की वो लहरें हैं जो दुनिया को ये बता रही हैं कि भारत अब समंदर का नया सिकंदर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है।